हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं और बेंचर्स आईक्यू के साथ में स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आयुषी जोशी, जैसा कि आप सभी के साथ में इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को डिस्कस करती हूँ, तो उसी सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं नीति आयोग का। जैसा कि आप सभी को पता है, आज तक हम लोगों ने ऑलरेडी जो चीज़ें कवर कर ली है, मैं एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कवर किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस, उसके सेक्टर्स जो हैं उन्हें डिस्कस किया था। उसी के साथ में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मार्केट्स हैं उन्हें डिस्कस किया था। उसके साथ में हम लोगों ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का फंडा क्लियर किया, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को पढ़ा। उसी के साथ में हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स और नेशनल जो प्लानिंग कमीशन है उसे भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसी सीरीज़ में मैंने आपसे डिस्कस किया था 12th 5 ईयर प्लान के बाद में 5 ईयर प्लान कमीशन का जो सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया, उसे रिप्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, नीति आयोग से एक क्वेश्चन रेगुलरली बनता है। ओके, सो डोंट एवर फॉरगेट टू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड तक वॉच कीजिए जिससे कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए नीति आयोग से रिलेटेड। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, हमारे ऑलरेडी मैथ्स, रीजनिंग और इको के लास्ट वीडियोस जो भी हमारे जो चैनल्स चल रहे हैं, हमारे जो सीरीज़ चल रही है, उन सीरीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप सजेस्टेड लिंक्स में जा करके फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारे साथ में और भी स्टडीज़ को एंजॉय कर सकें और भी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकें। ठीक है, नीति आयोग को डिस्कस करते हैं। नीति आयोग का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग मिशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजिकल इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर व्हाटएवर, कुछ भी। 4 आपको ऑप्शंस दे दिए। अब आपको सेलेक्ट करना है कोई एक ऑप्शन। तो याद रखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये चीज़, इस कंसेप्ट को याद रखिए, ये चीज़ आपको याद ही करनी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्म किया गया 5 ईयर प्लान से, एक नई कमिटी, नए प्लान के अंदर एंटर कर लिया हम लोगों ने। तो ये जो हुआ, ये जो चीज़ हुई, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में एंटर करने की, वो क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली नीति आयोग वॉज द इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। So National Institute for Transforming India is the full form of नीति, and then आयोग you know very well, commission. Okay, तो देखिए, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा, है ना। एक नया इंस्टीट्यूट लेकर आए, दैट इज नीति आयोग। कब लाया गया? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को क्या लॉन्च किया गया? नीति आयोग को। क्या किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग ने। किसे रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ पे, प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग ने। ठीक है, या नीति आयोग ने किसे रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन। नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ रेडी हो जाता है आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया? अब जैसा कि आप सभी को पता है, 12th 5 ईयर प्लान जो है 2017 तक चला, तो आप कहेंगे 2017 में रिप्लेस किया होगा? नहीं, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को 2015 1 जनवरी को ही रिप्लेस कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यों किया। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नीति आयोग को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि प्लानिंग कमीशन को खत्म करके उसको नीति आयोग को लॉन्च किया गया उसकी जगह पे। टू एनविसेज द विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। देखिए, अब तक प्लानिंग कमीशन जो चल रहा था वो टोटली बेस्ड था मैक्सिमम गवर्नमेंट पर, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही होगा। इवन जनता पार्टी के इंटरप्शन के कारण काफ़ी हमने देखा, काफ़ी इफेक्ट भी पड़ा एक 5 ईयर प्लान पे, जिसे टर्मिनेट किया गया। इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज सामने आए, गवर्नमेंटल इश्यूज, है ना। तो नीति आयोग को लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों फील की लोगों ने?
क्यों ऐसा लगा कि नीति आयोग को लॉन्च करने की ज़रूरत है? क्योंकि देखा गया प्लानिंग कमीशन के दौर के अंदर पूरी तरीके से जो लाइमलाइट में आ रहे हैं या जो फोकस हो रहा है वो किस पे जा रहा है? गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। तो ये कोशिश की गई, ये टारगेट बना लिया गया, नीति आयोग को लॉन्च किया जाएगा और उसके अंदर गवर्नमेंट को टारगेट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट पर टारगेट क्या होगा? मिनिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम फोकस, दृष्टि किस पर होगी, विजन किस पे होगा? वो होगा मैक्सिमम फोकस होगा गवर्नेंस के ऊपर। कार्य को कैसे चलाना है, सरकार के कार्य को कैसे चलाना है, इन सब पर फोकस किया जाएगा, ना कि इस पर कि सरकार कैसे चलानी है। ठीक है। उसी के साथ में एक इको करना था, उन्होंने एक स्पिरिट का इको क्रिएट करना था, मतलब एक ऐसी स्पिरिट जगानी थी लोगों के अंदर, गूंज पैदा करनी थी, किसकी? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। ये वर्ड याद रखना है आपको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इट मीन्स सहकारी संघवाद की प्रक्रिया को, सहकारी संघवाद का जो एक थ्योरी है, ये जो स्पिरिट है, उसे क्रिएट करने के लिए किसकी स्थापना की गई? नीति आयोग की। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नीति आयोग ने किसे रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन। तीसरा क्वेश्चन, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया? डेट क्या थी? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017 और 1 जनवरी 2018। तो आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 2015। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, 2015 में क्रिएट होता है और 2017 के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2017 तक 12th 5 ईयर प्लान चला था, तो लोगों को लगता है 5 ईयर प्लान जब खत्म हुआ उसी के साथ में नीति आयोग की शुरुआत हुई होगी, लेकिन नहीं। लीगली जो है इसकी शुरुआत कब हो चुकी थी, लॉन्च कब कर दिया गया था इसे? 1 जनवरी 2015 को। टारगेट क्या था, क्या फोकस था इसका? तो इसका जो विजन था बेसिकली वो ये था कि मैक्सिमाइज करना है किसे? गवर्नेंस को। मैक्सिमम लेवल पे ले जाना है किसे? गवर्नेंस को। और मिनिमम करना है किसे? गवर्नमेंट को। सरकार को मिनिमम करना है और सरकार के कार्यों को, मतलब गवर्नेंस को, गवर्निंग प्रक्रिया जो चल रही है उस प्रक्रिया को क्या करना है? मैक्सिमम लेवल पे ले जाना है। ठीक है। और कौन सी स्पिरिट को इको करने की कोशिश की गई? किस स्पिरिट को जगाने की कोशिश की गई लोगों में? तो वो स्पिरिट थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, या हम कह सकते हैं सहकारी संघवाद की भावना का विकास करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। क्योंकि हमने देखा लास्ट जो 5 ईयर प्लान्स जो थे उनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आई, काफ़ी इश्यूज नज़र आए, जिसके अंदर कंटिन्यूसली टारगेट से कम चलते चले जा रहे थे, हम लोग फेल होते चले जा रहे थे, जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसी को रिप्लेस करने के लिए, उसी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, भारत का एक नया नक्शा पैदा करने के लिए, नक्शा मतलब इकोनॉमिकल डायग्राम पैदा करने के लिए, हम कह सकते हैं मैक्सिमम लेवल पर सक्सेसफुल इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम डिस्कस करेंगे किसे? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटन जो है उससे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, अब हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि नीति आयोग को फॉर्म किया गया, कब किया गया, उसने किसको रिप्लेस किया, उसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन मोटो क्या था। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था इस पर्टिकुलर सिस्टम का, नीति आयोग का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रशासनिक ढांचा कैसा है, कौन कौन मेंबर्स होते हैं और किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है चेयरपर्सन। ये तो मेन लीडिंग रोल में होते हैं। लीडिंग रोल में कौन रहता है? नीति आयोग, मतलब नीति आयोग के सारे डिसीजंस किस पर बेस्ड होते हैं? तो वो पर्सन है प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट पर्सन, या जिसे कह सकते हैं चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन है? वाइस चेयरपर्सन वो होता है जिसे पीएम खुद अपॉइंट करता है। ठीक है। पीएम खुद एक ऐसे मेंबर को अपॉइंट करेगा जो कि क्या होगा? नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन। डन। चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? पीएम खुद अपॉइंट करता है। एंड चेयरपर्सन पीएम होता है। पीएम मतलब चेयरपर्सन, कौन किसे अपॉइंट करता है? वाइस चेयरपर्सन को। ओके। अब हम बात करेंगे गवर्निंग काउंसिल की। क्या होता है गवर्निंग काउंसिल में? तो गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के सीएम
और सभी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है, किसके लिए? गवर्निंग काउंसिल को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे रीजनल काउंसिल की। तो रीजनल काउंसिल को कौन हेड करता है या कौन मेंबर्स होते हैं इसके अंदर? टू एड्रेस स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज। मैं आपको बता देती हूँ, स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है इसे बनाया गया है। नीति आयोग में रीजनल काउंसिल को स्पेसिफिकली किस लिए बनाया गया है? रीजनल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए। इसमें वो मेंबर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली पीएम खुद सेलेक्ट करते हैं। जो पीएम सेलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर रीजन से, जो स्टेट्स हैं या पर्टिकुलर जो रीजन है उसके जो मेंबर्स हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं पीएम, और रीजनल काउंसिल को फॉर्म किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एडहॉक मेंबरशिप की। इस बेसिकली ये जो है ये मेंबरशिप बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ठीक है। जब भी लगता है कि हमें एक पर्टिकुलर सेक्टर में वर्क करने की ज़रूरत है या उसके अंदर मेंबर्स की ज़रूरत है, तो एडहॉक मेंबरशिप की बात की जाती है। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ से 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। एक लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ से 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, और ये किस पर बेस होते हैं? रोटेशनल बेसिस, मतलब इनको रोटेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 मेंबर सेलेक्ट किए बस वही चलेंगे। हाँ, तो अब हम बात करेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप की। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप क्या है? बेसिकली ये वो मेंबरशिप है जो इम्पॉर्टेंट होती है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम 4 मेंबर्स होते हैं जो कहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। कौन करता है? पीएम अपॉइंट करते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मैक्सिमम 4 होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, और कौन अपॉइंट करता है? पीएम अपॉइंट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कौन अपॉइंट करता है? पीएम करता है, लेकिन एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए, कि पर्टिकुलरली इतने टाइम के लिए इस पर्टिकुलर मेंबर को या इस पर्टिकुलर ऑफिसर को सेलेक्ट किया जाएगा। एंड इन रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सेक्रेटरी रैंक की पोजीशन पर जो पर्सन होता है उसे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्पेशल इनवाइटीज़ की। देखिए, हर एक कमेटी होती है जहाँ पे हम पर्टिकुलर मेंबर्स को या कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल्स को स्पेशली इनवाइट किया जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है जिन पर वर्क करने की ज़रूरत होती है ना। वो जो पर्टिकुलर कंडीशंस होती है जिन पर स्पेसिफिकली स्पेशलिस्ट की एक्सपर्ट्स की नीड होती है, वो जो कमेटी होती है, वो जो मेंबर्स आते हैं वो स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट जो पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर स्पेशल नॉलेज रखते हो उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर द्वारा। सबसे पहले तो स्पेशल ऑफिसर्स जो होते हैं या स्पेशल इन्वाइटीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर खुद करता है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जितने भी मेंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है सभी को कौन अपॉइंट करते हैं? पीएम खुद अपॉइंट करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं नीति आयोग की, तो नीति आयोग बेसिकली जो वर्क कर रहा है वो किसके बेसिस पे कर रहा है? पीएम के बेसिस पे। कौन चेयरपर्सन है? पीएम। वाइस चेयरपर्सन कौन अपॉइंट कर रहा है? पीएम। अदर मेंबर्स कौन अपॉइंट कर रहा है? पीएम खुद अपॉइंट कर रहे हैं। सिर्फ एक सेक्टर गवर्निंग काउंसिल, इसके अंदर वो सभी सीएम होते हैं जो स्टेट्स के अंदर अपॉइंटेड है ऑलरेडी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं यूटीज के वो सभी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होते हैं, वो पीएम द्वारा अपॉइंटेड नहीं होते हैं। वो ऑटोमेटिकली सीएम जितने भी हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जितने भी हैं वो सभी गवर्निंग काउंसिल को फॉर्म करते हैं नीति आयोग के। ठीक है, तो नीति आयोग का हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा कि कौन फॉर्म करता है, कैसे करता है, क्या इसका स्ट्रैटेजी होती है, फोकस क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को फोकस करता है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म लिया हमने। नीति आयोग को कब फॉर्म किया गया? 1 जनवरी 2015 में। इसके अलावा हमने देखा कि नीति आयोग ने किसे रिप्लेस किया, तो वो है प्लानिंग कमीशन। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में हमने पढ़ी है। इसके अलावा देखिए, ये बहुत प्रीशियस नॉलेज है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, नीति आयोग के मेंबर पे क्वेश्चन बनता है। हमने अब तक इससे पहले के उस स्लाइड के अंदर हमने देखा नीति आयोग पे बनने वाले 5 क्वेश्चंस को, नीति आयोग की फुल फॉर्म, उसके अंदर जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं उसके बारे में,
वो कब लॉन्च किया गया उसके बारे में, किसे रिप्लेस किया उसके बारे में, और उसका फोकस एरिया क्या है, मतलब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले देखी। और 6 क्वेश्चन बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा जो है चुने जाते हैं, तो उसका आंसर होगा पीएम। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि एडहॉक मेंबर्स जो होते हैं वो जनरली रोटेशनल बेसिस पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं, लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी रैंक के जो पर्सन होते हैं उन्हें पीएम अपॉइंट करता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। तो जनरली जितने भी पोस्ट हैं सभी को पीएम खुद अपॉइंट करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कंफ्यूज करने के लिए कि एक्स ऑफिशियो मेंबर जो है नीति आयोग के, उन्हें कौन सेलेक्ट करता है या कौन जो है किसके द्वारा लगाए जाते हैं, तो वो होता है पीएम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हमने क्या देखा, बेसिक्स ऑफ नीति आयोग, कब स्ट्रक्चर हुआ, कब फॉर्म हुआ, किसे रिप्लेस किया, क्या डेट है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में देखी है। कल के वीडियो में हम देखेंगे इसके हब्स देखेंगे, नीति आयोग के हब्स, इसके वे फॉरवर्ड देखेंगे, इसके अलावा इसके टारगेट्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, वो सारे देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में डिफरेंस क्या है, किस बेसिस पर नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसलिए देखते रहिए बेंचर्स IQ के साथ, एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।